हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। तो यहाँ पे बात आती है कि जैव प्रक्रम कहते किसको है, ठीक ना। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा होता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। अगर इसको सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए जो क्रिया करना पड़ता है उसको कहा जाता है जैव प्रक्रम। जैसे जीवों को अगर जीवित रहना है तो पोषण करना अनिवार्य है, उसी तरह से श्वसन करना अनिवार्य है, परिवहन करना अनिवार्य है और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना अनिवार्य है। उसी तरह से नियंत्रण एवं समन्वय, जब कोई व्यक्ति या जीव नियंत्रण एवं समन्वय खो देगा तो वह व्यक्ति या वह जीव जीवित नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इससे समझने से पहले हमको समझना होगा कि सजीव और निर्जीव है क्या। सजीव किसको कहा जाता है, निर्जीव किसको कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सजीव हम उसको कह सकते हैं जो पोषण कर सकता है, श्वसन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, नियंत्रण एवं समन्वय कर सकता है तथा जनन की क्रिया द्वारा अपने संतति को विकसित कर सकता है। तो ऐसे जीव को कहा जाता है सजीव। निर्जीव किसको कहा जाता है, तो ऐसे जीव जो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय नहीं करते हैं, ऐसे जीव को कहा जाता है निर्जीव। जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, किताब, मेज, घड़ी, पंखा इत्यादि। तो एक और चीज होता है कि सजीव में एक खास तरह का तंत्र पाया जाता है। जैसे कोशिका सब मिलकर के उत्तक बनाते हैं, उत्तक सब मिलकर के क्या चीज का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और अंग जब मिल जाते हैं तो निर्माण करते हैं अंग तंत्र का, और अंग तंत्र मिल जाते हैं तो निर्माण करते हैं जीव का। जैसे अगर कोशिका मिल जाए, कोशिका जब समूह में काम करे तो उत्तक हो जाते हैं। अब उत्तक जब समूह बना ले तो उसको अंग का निर्माण हो जाता है, और अंग जब व्यवस्थित हो जाए तो उससे क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से क्या चीज का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है यह सिर्फ सजीव जीव में होता है। निर्जीव में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है कि कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है। तो जैव प्रक्रम किसको कहेंगे, तो वे सारी क्रियाएं जिनको द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। अगर एक वर्ड में कहना होगा तो क्या कहेंगे, तो वे सारी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए करना पड़ता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पोषण किसको कहते हैं। पोषण, तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। यहाँ पे बात आती है कि वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्व, अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि पोषक तत्व है क्या, पोषक तत्व किसको कहते हैं, तो उसको ग्रहण करते हैं तथा उसका उपयोग जब करते हैं तब उसको हम कहते हैं क्वचित, तब कहते हैं पोषण। तो हम कहेंगे कि पोषक तत्व किसको कहते हैं, तो ऐसे पोषक तत्व कहते हैं जिसमें रहता है विटामिन्स, और क्या रहता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब जितने पाए जाते हैं इस सब को कहा जाता है पोषक तत्व। जैसे होगा विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, तो ये सब पोषक तत्व है। तो जब इस सब पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं तब हम उसको कहते हैं पोषण। तो पोषण भी कई प्रकार के होता है। जैसे पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उनको कहा जाता है स्वपोषण, और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, तो उसको कहा जाता है परपोषण। एक बार फिर से देख लेते हैं, पोषण किसको कहते हैं, तो वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, और क्या होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये सब क्या है, पोषक तत्व है। क्या है, पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व किसमें मिलता है, भोजन में। इसमें आता है कि एक संतुलित भोजन होता है, एक असंतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन किसको कहते हैं, तो वैसा भोजन जिसमें
सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। तो ये सब जिसमें पाए जाते हैं वैसे भोजन को कहा जाता है संतुलित भोजन, और जो नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है असंतुलित भोजन। पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या होता है? तो जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो उनको कहा जाता है स्वपोषण, और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं उनको कहा जाता है परपोषण। स्वपोषण में जैसे आएगा एग्जाम्पल में, जैसे स्वपोषण में हो जाएगा मेरे पास पेड़ पौधे, जो छोटे पौधे हैं वह स्वपोषण करते हैं। जैसे कुछ शैवाल हो गया, शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हो गया क्लोमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सब जितने जो शैवाल हैं वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो उनको कहा जाता है स्वपोषण। परपोषण किसको कहते हैं? तो अभी हम बताया कि जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं ऐसे पोषण को कहा जाता है परपोषण। जैसे कौन करते हैं? जैसे हो गया मनुष्य, मनुष्य, और कैसे जानवर, अमरबेल, अमरबेल। तो ये सब जो है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं इनको कहते हैं हम परपोषण। परपोषण के भी प्रकार होता है। परपोषण के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। परपोषण के प्रकार है परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषी। परजीवी किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन जीव के शरीर में रहकर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पोषण को कहा जाता है परजीवी। जैसे अमरबेल, अमरबेल दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। गोलकृमि, टेपवर्म, हुकवर्म, जू, जिसको हम लोग कहते हैं ढील, तो ढील अपना भोजन दूसरों जीव के ऊपर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे पोषण को कहा जाता है परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? तो ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप के ऊपर उगकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसको कहा जाता है मृतजीवी। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। और आप लोग देखे होंगे कि बरसात के दिनों में एक उगता है उजला उजला, जिसको कहा जाता है छत्ता, या उसको कहा जाता है मशरूम। तो मशरूम भी कैसा जीव पोषण करता है? मृतजीवी पोषण करता है। उसके बाद आता है कि प्राणी संपोषी किसको कहा जाता है? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन या तो ठोस रूप में लेते हैं या तो तरल रूप में लेते हैं, तो ऐसे जीव को कहा जाता है प्राणी संपोषी जीव। जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियन, मनुष्य और मेढक। जो मनुष्य है अपना भोजन जैसे ठोस के रूप में, मतलब सब्जी चावल खाता है ठोस के रूप में, और तरल के रूप में क्या लेता है? तो जैसे हो गया पेय पदार्थ, जैसे पानी हो गया, कोका कोला, माजा, तो ये सब तरल के रूप में लेता है। तो प्राणी संपोषी किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन या तो ठोस रूप में करते हैं या तो तरल रूप में करते हैं, उनको कहा जाता है प्राणी संपोषी जीव। जैसे अमीबा, अमीबा भी अपना भोजन ठोस रूप और तरल रूप में करता है। पैरामीशियन भी वही ठोस और तरल रूप में करता है। अमीबा पैरामीशियन एक कोशिकीय जीव है, यह बहुकोशिकीय नहीं है, एक कोशिका को बना होते हैं, और अपना भोजन ये लोग क्या करते हैं कि प्राणी संपोषी करते हैं, या तो ठोस में लेते हैं या तो तरल में लेते हैं। मेढक भी अपना भोजन या तो ठोस में करता है या तो तरल में करता है। उसी तरह से मनुष्य अपना भोजन ठोस में करता है, तरल में करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि परजीवी किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, गोलकृमि, टेपवर्म, हुकमर और जू। मृतजीवी किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। उसी तरह से प्राणी संपोषी जीव किसको कहते हैं? तो जो अपना भोजन ठोस रूप में लेता है या तरल रूप में लेता है, तो उसको कहा जाता है प्राणी संपोषी। जैसे अमीबा बताएं, पैरामीशियन, मेढक, मनुष्य, जानवर, ठीक ना। तो इस सब का क्या पोषण करते हैं? प्राणी संपोषी करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।